इस एपिसोड में सिंचन के दोस्त उसको एक हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मसाऊ को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है हॉरर कासुकाबे माउंटेन्स। स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कासुकाबे माउंटेन के बीच में एक बहुत ही डरावना मंकी मॉन्स्टर रहता है जो लोगों को मार देता है। और एक समय की बात है, उस गांव के दो भाइयों ने अपने एक दोस्त को जो कि माउंटेन क्लाइंब करने में एक्सपर्ट है उनके साथ उस माउंटेन के ऊपर गए, लेकिन उस माउंटेन पे बहुत ही ज़्यादा फोक थी जिस वजह से उनका दोस्त उनसे अलग हो गया। और वो दोनों भाई उसके दोस्त को ढूंढते हुए उस मंकी के पास जा पहुंचे। वो मंकी बहुत ही डरावना था और उस मंकी ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। वो दोनों बच्चे एक रॉक के पास जाके छिप गए। तभी उनका दोस्त वहां आता है और वो कहता है जाओ जल्दी से वहां से भाग जाओ। फिर वो तीनों जैसे तैसे उस भयानक डरावने मंकी से भागते हुए बच जाते हैं। फिर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। मसाऊ कहता है ये तो बहुत ही डरावनी स्टोरी थी, अच्छा हुआ आखिरी में वो तीनों सही सलामत घर पहुंच गए। आइडिया क्यों ना ये डरावनी स्टोरी मैं अपने दोस्तों को भी सुनाऊं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है मसाऊ अपने सारे दोस्तों को घर बुलाता है उनको हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए। कसामा कहता है मसाऊ हमें स्टोरी सुनाएगा। नेनी कहती है मुझे नहीं लगता ये हॉरर स्टोरी होगी। मसाऊ कहता है तुम लोग चुप हो जाओ, मैं स्टोरी शुरू करने वाला हूँ। फिर मसाऊ बताता है बहुत समय पहले की बात है, एक माउंटेन था। सिंचन कहता है कौन सा माउंटेन, उस माउंटेन की टांग है। मसाऊ कहता है बीच में बोलकर डिस्टर्ब मत करो, मुझे बोलने दो। फिर मसाऊ कहता है उस माउंटेन के बीच में एक बहुत ही डरावना मंकी मॉन्स्टर रहता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए दो भाई अपने एक दोस्त के साथ जाते हैं। नैनी पूछती है उन दोनों भाइयों का नाम क्या था, क्या वो कजिन भाई थे। सिंचन कहता है क्या उनके दोस्त का नाम बरी बरी जाइमोन था। कसामा कहता है वो ऐसी जगह पे नहीं हो सकता। मसाऊ कहता है मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहा है, चुप हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना उन लोगों की जगह हम लोग अपने नाम इस्तेमाल करें। फिर मसाऊ बताता है उस फोक के बीच में उनका दोस्त कसामा उनसे अलग हो गया था। अच्छा होगा इसके आगे की स्टोरी तुम लोग ना ही सुनो क्योंकि इसके आगे स्टोरी बहुत ही डरावनी है। सिंचन कहता है तो ठीक है हम नहीं सुनेंगे, चलो कार्ड्स खेलते हैं। मसाऊ फिर खिड़की दरवाजे बंद करके लाइट बंद कर देता है। नैनी कहती है तुम ऐसा करके डरावना माहौल क्यों बना रहे हो। बोचेन कहता है इसके आगे की स्टोरी मैं सुनाता हूँ। उसकी आवाज़ सुन के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बोचेन बताता है मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे कल के दिन एक रिवर के पास रेड स्टोन मिला था। उस रेड स्टोन की खास बात यह थी कि वो स्टोन हंस रहा था मुझे देख। मैं वो स्टोन वहीं छोड़ के घर की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे मेरी पॉकेट में वजन लगता है और मैं जब उस पॉकेट को चेक करता हूँ उसके अंदर से वही रेड स्टोन निकलता है जो मैं वहाँ छोड़ आया था। ये बात सुन के वो सब लोग डर जाते हैं। मसाऊ कहता है बस हमें तुम्हारी हॉरर स्टोरी नहीं सुननी बोचेन। बोचेन कहता है अभी तो बस ये शुरू ही हुई थी। फिर वो बताता है कि वापस से वो उस स्टोन को रख के आ गया था उसकी जगह पे और अपने पेंट्स की जेब को टाइट पकड़ा हुआ था ताकि वो स्टोन वापस ना आए, लेकिन उसके घर के गेट के पास वो स्टोन वापस आ जाता है। फिर बोचेन कहता है इसके आगे की स्टोरी तुम लोग ना ही सुनो तो अच्छा है क्योंकि इसके आगे बहुत डरावनी स्टोरी है। मसाऊ कहता है तो ठीक है अब हम लोग नहीं सुनेंगे। नैनी कहती है नहीं मैं इसके आगे की स्टोरी सुनना चाहती हूँ। मसाऊ कहता है अभी तो मेरी स्टोरी नहीं सुन रही थी तुम। फिर बोचेन बताता है लेकिन इस बार डरावनी बात ये थी कि जो स्टोन में रिवर के पास छोड़ के आया था उसका फेस स्माइली था और इसका फेस एंग्री था। बोचेन बहुत डर जाता है और वो स्टोन वापस से रिवर के पास छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन बोचेन इस बार नोटिस करता है वहाँ पे एक बड़ा रेड स्टोन और पड़ा था जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। कसामा कहता है फिर तुम्हारे उस रेड स्टोन का क्या हुआ बोचेन। बोचेन बताता है मुझे पता चला कि जो रेड स्टोन मेरे पास था वो उस बड़े वाले रेड स्टोन का ही टुकड़ा था, तो मैं उसको वहीं पे रख के चला गया। उसके आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और मेरी आंखें जब खुली तो मैं अपने घर पे था। कसामा कहता है चलो अच्छा हुआ कम से कम बोचेन तुम अपने घर सही सलामत वापस तो आ गए। नैनी कहती है मुझे लगता है वो रेड स्टोन बोचेन के पास वापस जरूर आएगा। बोचेन कहता है दोस्तों अचानक से मुझे मेरी जेब में वजन लग रहा है, पता नहीं इसमें क्या है। और बोचेन की जेब में से वही रेड स्टोन निकल के आता है जिसे देख के वो सब लोग डर जाते हैं। कसामा कहता है मुझसे दूर हट जाओ सिंचैन।
बोचेन कहता है, अरे दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम लोगों से मजाक कर रहा था। ये रेडस्टोन मुझे कल मिला था और मैंने ये स्टोरी तभी सोची थी तुम लोगों को सुनाने के लिए। फिर नैनी कहती है, अरे बोचेन मैं तुम्हारी स्टोरी सुनकर तो सच में डर गई। फिर वो सब लोग घर चले जाते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।